हेलो एवरीवन। तो फाइनली जिसे हम अपनी भाषा में टूर ऑफ ड्यूटी बोल रहे हैं और जो हमारी गवर्नमेंट और आर्म्ड फोर्सेस की भाषा में अग्निपथ स्कीम है वो लॉन्च कर दी गई है। आज 12:30 बजे से लेकर के लगभग 1.5 घंटे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस चली जिसमें कि मीडिया को सारी चीज़ें बताई गई और वहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर्स भी थे और बाकी तीनों आर्मी चीफ थे और बाकी लोग भी थे। तो वहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं और क्या उसमें निचोड़ सामने आया है और क्या चीज़ें होने वाली हैं आने वाले टाइम में वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ मैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले तो ये बता दूँ कि आप लोग तैयार हो जाओ अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो करते हो तो, जो कि अभी मैं बताऊँगा, क्योंकि विद इन 90 डेज़, आज से 90 दिनों के अंदर रैलीज़ नोटिफिकेशन जो भी चीज़ें हैं वो सब रिलीज़ कर दी जाएंगी। ये ऑफिशियली बोला गया उनके द्वारा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं और एक एक चीज़ जानते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें टोटल 46,000 यानी 46,000 अग्निवीर इन्हें बोला जाएगा। अग्निपथ स्कीम के द्वारा जो जाएंगे उन्हें अग्निवीर बोला जाएगा और ये अग्निवीर इस साल रिक्रूट किए जाएंगे, जो इस साल वैकेंसीज आएंगी, जिसमें कि एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के अंदर रिक्रूट किए जाएंगे। ठीक है, अब कुछ चीज़ें हैं जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, बात करता हूँ। ये जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में डेट ऑफ बर्थ जो होगी वो एप्लीकेंट्स की डेट ऑफ बर्थ होगी 17.5 साल यानी 17.5 टू 21 ईयर्स, यानी कि 17.5 साल से लेकर 21 साल तक जो भी लोग होंगे वो सभी एलिजिबल होंगे। सभी को 4 साल का मौका मिलेगा और रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो होगी उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद ये 100% कैंडिडेट्स को जो है अप्लाई करने का मौका मिलेगा। वॉलंटियर जो होगा यानी 4 साल बाद जो इनरोल करेंगे उसमें सभी को मौका दिया जाएगा अप्लाई करने का और उसमें से 25% को वो निकाल लेंगे, मतलब वो ऐड कर लेंगे साथ में, और 75% लोगों को सेवा मुक्त कर देंगे। आगे बात करें अगर इसके बारे में तो फाइनेंशियल पैकेज की बात करते हैं। तो जो आपका मंथली पैकेज होगा वो 30,000 का होगा फर्स्ट ईयर में और वो अपग्रेड होते होते 40,000 का हो जाएगा चौथे साल में। ठीक है, इसमें से 30% जो है वो आपकी चीज़ें निकाल ली जाएंगी, मतलब सैलरी जो होगी वो 30% वो रख लेंगी जो गवर्नमेंट होगी और 70% दी जाएगी आपको इन हैंड सैलरी हर महीने। और उसके बाद जो लास्ट में वो सारी सैलरीज़ को ऐड करके जो आंकड़ा आएगा उसमें ऐड करके 50% गवर्नमेंट अपने तरफ से दे देगी। सबसे खास बात ये है कि इसमें कोई भी इनकम टैक्स आपको पे नहीं करना होगा, टैक्स बिल्कुल भी नहीं लगेगा इस पर। ठीक है, अलाउंसेस की बात करें तो रिस्क, हार्डशिप के लिए, राशन के लिए, ड्रेस के लिए, ट्रैवल अलाउंसेस और वो सब एप्लीकेबल हैं इसमें। बात करें अगर हम इसमें सेवा निधि की तो वहीं 30% जो मैंने बताया आप लोगों को, और जो कॉर्प्स ऑफ Rs 10.04 लाख प्लस एक्यूड इंटरेस्ट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स, ये सारी चीज़ें भी हैं। तो ये सब करके आपका लगभग 11 लाख के आसपास होगा, तो वो आपको मिल जाएगा एक बार में जब आप वहाँ से आओगे तो, वापस आओगे तो। अब आगे बात करते हैं, डेथ कॉम्पेंसेशन की बात करते हैं। यहाँ पे नॉन कंट्रीब्यूटरी लाइफ इंश्योरेंस कवर दी जाएगी 48 लाख की और एडिशनल एक्स ग्रेटिया 44 लाख की। डेथ एट्रीब्यूटेबल सर्विस के लिए है ये और ये सेवा निधि के अंतर्गत इंक्लूड होगी। डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो डिसेबिलिटी में जो है कंपनसेशन दिया जाएगा परसेंटेज के अकॉर्डिंग, यानी आपकी डिसेबिलिटी अगर हो जाती है तो परसेंटेज 100%, 75%, 50%, और अगर आपका 100% है तो 44 लाख रुपीज़। 25% डिसेबल होते हो आप तो 75% होते हो तो 25 लाख रुपीज़, और अगर आप 50% डिसेबिलिटी में आते हो तो 15 लाख रुपीज़ आपको पे की जाएंगी, है ना। और उसके बाद जो चीज़ें, जो मान लो कि आपकी सर्विस हुई 1 साल और उसके बाद कोई प्रॉब्लम हो गई, डिसेबिलिटी हो गई या डेथ हो गई, तो ये पैसे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में जो आपकी पूरी सैलरी होगी 4 सालों तक वो भी आपको दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद आगे मैं दिखाता हूँ आपको। जिनको कन्फ्यूज़न है, ये हिंदी में भी हैं सभी चीज़ें, तो आप हिंदी वाला भी पढ़ सकते हो, मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया है, आप टेलीग्राम पर ज़रूर अब ज्वाइन कर लेना और अभी से अपनी तैयारी भी शुरू कर देना अगर आप जाना चाहते हो तो। यहाँ पे सारी चीज़ें ये दी गई हैं, आप जैसा कि देख सकते हो, है ना। सिलेक्शन होगा तो आपको मैं बता दूं कि अभी महिलाओं को भी लेना शुरू कर देंगे। इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में पूरी तैयारी है लेने की। एयरफोर्स तो अभी नहीं, लेकिन इंडियन नेवी पूरी तरीके से डिसाइड कर चुकी है और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, इंडियन नेवी अभी स्टार्ट कर देगी। तो अभी जो वुमेन सेलर्स होंगी वो भी वहाँ पे रिक्रूट की जाएंगी। जैसे मेंस जाते हैं, जैसे बॉयज़ जाते हैं, उस तरीके से गर्ल्स को भी लिया जाएगा और उनकी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम होगी और उनको भी सेम इसी तरीके से लिया जाएगा। ठीक है, बाकी उनके लिए ज़्यादा डिटेल्स नहीं दी गई हैं, लेकिन जल्दी ही उन्हें भी शामिल किया जाएगा।
अब एक और चीज़ है जो है कि हमारी जो एयरफोर्स रिज़ल्ट है और जो इनरोलमेंट है उसके बारे में, तो उनसे उसके बारे में भी पूछा गया। मैं खुद कुछ नहीं बोलूँगा, मैं बस आप लोगों को दिखा देता हूँ कि उसमें बोला क्या एयर चीफ मार्शल ने। देखो यहाँ पे आप। करंट स्टेटस ऑफ द पीपल हु हैव गिवन द एग्ज़ाम, अभी से यह निर्णय लिया गया है कि ऑल एंट्री इनटू द एयरफोर्स विल बी थ्रू द अग्नि वॉरियर्स, थ्रू द अग्निपथ स्कीम ओनली। तो जो भी एलिजिबल हैं वो इस स्कीम के थ्रू द स्कीम दे कैन अप्लाई एंड गेट सेलेक्टेड। तो ये चीज़ थी जो मैंने आप लोगों से शेयर कर दी। अब आप लोग खुद डिसाइड कर लो कि क्या होने वाला है। और इन्होंने ये बोला है कि अग्निपथ स्कीम के अकॉर्डिंग ही अभी आगे से जो भी एंट्रीज ये करेंगे तो वो करेंगे। अब थोड़ा मैं और भी पीडीएफ के थ्रू बता देता हूँ जो प्रेस रिलीज़ की गई है उसमें और क्या डिटेल्स हैं। तो इसमें जैसा कि मैंने बताया 46,000 अग्निवीर को लिया जाएगा इस साल, ये योजना हो चुकी है। और यहाँ पे देख सकते हो इन हैंड सैलरी कितनी आएगी, कंट्रीब्यूशन क्या होगा आपका, वो सब भी यहाँ दिया गया है, दिख रहा है ना यहाँ पे। फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में। थर्ड ईयर में आपकी सैलरी 36.5 हो जाएगी, यानी 36,500। सेकंड ईयर में 33,000 और फर्स्ट ईयर में 30,000। इस तरीके से आपकी होगी सैलरी। और ये गवर्नमेंट देगी 5.02 लाख और आपकी ये होगी इस तरीके से ऐड करके। और टोटल जो एग्जिट होगा उस टाइम पे 11.71 लाख रुपीज़ सेवानिधि की आपकी पैकेज मिल जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से चीज़ें होने वाली हैं। और बाकी जो अग्निवीर होंगे उनके लिए बाकी जो सिलेक्शन प्रोसेस रखी गई है वो उसी तरीके से रखी गई है। रही बात अलग अलग करके, तो नेवी में जो 10th एंट्री होती थी वो भी होगी और 12th एंट्री जो होती थी वो भी होगी। और एयरफोर्स में जो 12th लेवल पे एंट्री होती है वो होगी ही होगी। आर्मी की भी जो जीडी एंट्री होती है 10th लेवल की वो भी होगी, 12th लेवल की वो भी होगी। तो ये सारी एंट्रीज होंगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। सबसे ज़्यादा इसमें आर्मी से लिए जाएंगे कैंडिडेट्स और उसके बाद एयरफोर्स से और आर्मी से लिए जाएंगे, सॉरी नेवी से लिए जाएंगे। तो ये सभी से अलग अलग करके लिए जाएंगे। अभी से ये पूरी प्रोसेस इसी तरीके से चलने वाली है और सभी लोग अप्लाई कर पाएंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा इसमें कि ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, इनका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, उनका आएगा। अब सब लोग एग्ज़ाम देंगे, सब बराबर के भागीदार होंगे, चाहे उनका कितना भी परसेंट रहा हो 10th और 12th में। मतलब परसेंटेज मैटर नहीं करेगा, आप सभी इक्वली जा कर के एग्ज़ाम दे पाएंगे, आप सभी इक्वली अप्लाई कर पाएंगे। और मैं पूरे भरोसे के साथ बोल सकता हूँ कि सभी लोग अभी अप्लाई करेंगे। ठीक है, कुछ चीज़ें अच्छी हुई हैं, कुछ चीज़ें क्या पता भविष्य में अच्छी हो जाएं। और बाकी इसके साथ हमें समन्वय स्थापित करना पड़ेगा और अपनी तैयारी भी करनी पड़ेगी। और बस ये चीज़ें हैं। बाकी डिमोटिवेट होते रहोगे तो पूरी लाइफ डिमोटिवेट ही रहना पड़ेगा, डिमोटिवेटेड ही देखना पड़ेगा या जो भी चीज़ें हैं। तो अभी जोश और जज्बे के साथ क्या करना है, आगे बढ़ना है। और अगर आपका सपना है डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करने का, तो ये मत देखो कि कितना हो रहा है, क्या हो रहा है। अभी आपके पास आपको 4 साल मिल रहा है ना, आप ज्वाइन करोगे 4 साल मिल रहा है। आप सोचो जिनको कुछ भी नहीं मिला, जिनकी एज लिमिट ओवर हो गई, जिनको एज रिलैक्सेशन नहीं मिली, वो उन सब लोगों के बारे में सोचो, है ना। और साथ ही साथ आपको बता दूं 4 साल मिल रहा है, 4 साल में इस तरीके से अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लो कि आपको आगे मौका दे, है ना। आपको परमानेंट कमीशन कर दिया जाए, 25% में आप भी आ जाओ। तो घबराने का नहीं और मेहनत करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज़ है। बाकी जो भी चीज़ें थी वो मैंने क्लियर कर दी आपके सामने। आपको क्या लगता है आप कमेंट करके बता सकते हो। बाकी आने वाले टाइम में जो भी चीज़ें होंगी मैं बताऊंगा। एक और चीज़ आपको इसमें ऐड कर देना चाहूँगा, जाते जाते जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर्स हैं, यानी जो राजनाथ सिंह जी हैं, उन्होंने ये बोला कि अभी 2-3 दिनों में, मैं इसलिए ये चीज़ क्लियर कर रहा हूँ, उन्होंने बोला कि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उन लोगों ने अपनी इच्छा जताई है। तो जो भी अन्य ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनके मुख्यमंत्रियों ने और बाकी लोगों ने ये इच्छा जताई है कि जो भी अग्निवीर होंगे उन सभी को हम अपने साथ जोड़ेंगे और बोले तो प्रायोरिटी देंगे। मतलब जो भी अग्निवीर सेना से सेवा मुक्त होंगे उनको प्रायोरिटी देंगे वो अपने एग्जाम्स में। अगर स्टेट में कोई एग्ज़ाम होता है स्टेट लेवल का, जैसे कि पुलिस का एग्ज़ाम या कोई भी अन्य एग्ज़ाम होता है, तो उसमें वो मौका देंगे उनको और वो सिलेक्ट करेंगे। तो ये सब चीज़ें होने वाली हैं। आपको बेनिफिट्स भी मिलेंगी, फ़ायदे भी मिलेंगी और प्रोज एंड कॉन्सिक्वेंसेस तो सभी चीज़ों में होते हैं। हम सभी में भी कमियाँ हैं और खूबियाँ हैं। तो हम क्या करेंगे, हम पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान देंगे। नेगेटिव चीज़ें देखने के लिए तो पूरी दुनिया बैठी हुई है जो आपको दिखाएगी ही दिखाएगी, है ना। बाकी जो भी चीज़ें होंगी आप मुझे पूछ लेना। और अभी टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन करो, वहाँ सारी अपडेट्स मैं देता रहूँगा और तैयारी भी अपनी एकदम ज़बरदस्त तरीके से फुल जोश के साथ शुरू कर दो। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखो, सबका ख्याल रखो। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।